आज सुबह के समय इंद्री के गांव धूमसी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यह शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है और नंगन अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी शिनाख्त की जा रही है ताकि उसकी बॉडी पर किसी प्रकार के कोई निशान तो न। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं पाए गए। उसके पास से एक शराब की बोतल भी मिली है जिसमें थोड़ी सी शराब भी है। जबकि परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या करके उसके शव को यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का यह शव मिला है वह गांव धुमसी का ही रहने वाला है। लगभग 60 और 65 साल की उसकी उम्र बताई जाती है। उसका नाम सरदाराम बताया जा रहा है। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिस हिसाब से भी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ है। सर ये 11 की सुबह को गायब था और 12 को मैं रिपोर्ट भी कराई थी थाने में। और अभी चलो उसकी कार्रवाई तो चली रही है रिपोर्ट की, लेकिन हमें छानबीन पूरी करी जी। गांव में गए, इधर उधर घूमे, सुगीरदा घूमे हम, तो हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। देखो आज सुबह ये सुराग मिला है हमारे को, जिसकी वजह से एक आते यहाँ जो खेत के अंदर बीज बोने वाली लेबर थी वो आई थी। उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर एक चद्दर पड़ी है, और ये चद्दर देखने के उपरांत उन्होंने गाँव में सूचना डाली जी। तो उसके उपरांत गांव के लोग आए, हम भी आए, परिवार के सारे इकट्ठे हो गए। तो हम इधर छानबीन करने के बाद ये इस गन्ने के खेत में मिले जी। और जो कि कपड़े से भी बेतंग कपड़े से है ना, बिना बेतंग कपड़े से है। और हमारी डेड बॉडी है, ये हमारे अंकल जी हैं। देखो जी कैसे हुआ क्या हुआ, इसकी छानबीन अभी चल रही है। देखो तो उन्होंने जाकर देखा वो डेड बॉडी को? उन्होंने तो देखा नहीं जी, उन्होंने तो सिर्फ कपड़ा देखा। उन्होंने कहा कि जो यहाँ लेबर आई उन्होंने सिर्फ कपड़ा देखा, ले परिवार के आए उन्होंने आके देखा है यहाँ से। हाँ, परिवार वालों ने अपनी बॉडी को पहचान लिया, ये हमारी बॉडी है। कब से लापता था ये? 11 तारीख से था, सुबह लापता हो गए थे, 6 बजे करीब हो गए थे जी। तो करीब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है? 10-12 किले होगा जी। किलोमीटर मान के चलो जी आप गांव से। हालांकि ये ऐसी कंडीशन से थे जी कि गांव मतलब इतना लंबा चल नहीं सका था, ये ऑलरेडी बीमार भी थे थोड़ा। अच्छा। हाँ तो जी। किसका खेत है ये बताया जा रहा है? ये गांव के एक मोजीज आदमी है, उनका खेत है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या है, सरपंची का इलेक्शन था? ना कोई द्वेष नहीं, वैरभाव नहीं था किसी के साथ तो जी। हाँ, सब इलेक्शन भी बड़ा शांति प्रिय है। और हमारे तो परिवार का भी किसी के साथ कोई झगड़ाबाजी नहीं थी। अभी पूरा गांव अभी भी देखो आप लोगों के सामने सारा गांव खड़ा है। तो क्या लगता है, तो क्या किसी लग ने रहा है? हत्या कर डाला? देखो जी है तो साजिश है इसके अंदर। ऐसे इतना लंबी दूरी तो तय कर ही नहीं सकता, बीमार था जी। हाँ जी, है तो साजिश। तो आप लोगों ने बॉडी देखी, कहीं कोई निशान वगैरह? देखो जी अभी तो कोई ऐसा निशान वगैरह की पुष्टि नहीं कर पाए हम, पूर्ण रूप से हमने चेक नहीं की बॉडी। सच्चाई तो ये है, हमें फोरेंसिक लैब वाले बुलाए हैं और डॉग स्क्वाड वाले भी आने वाले हैं, तो उसके उपरांत ही होगा जी जो भी होगा। तो शुभ नाम और आपके क्या लगते हैं? अंकल जी है मेरे। आपके चाचा जी? हाँ जी। तो नाम क्या है इनका? सरदाराम जी। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मैं देशराज। हाँ जी। क्या घटना घटी? हाँ जी, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी 11 तारीख की सुबह 6 बजे से हम इधर देखा तो वहाँ पर चाचा जी नहीं थे। तो फिर पता लगा भी चल कोई बात नहीं, आ जाएंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाते भी थोड़ा बहुत तो चले जाते थे। बाहर बैठक के सामने अपनी खाट बिछा के लेटे रहते थे। गांव का जो भी आता था उसके साथ मेल जोल था ही उनका, वो भी बोलते रहते थे, गांव वाले बैठ के जाते थे उनके पास। तो जैसे ही फिर रात होगी चलते चलते, क्योंकि थोड़ा शरीर से डाउन हो रहे थे आजकल, 3-4 दिन से ढीले थे, वैसे पहले ठीक थे। तो जब देखा भी यहाँ अब रात हो गई अब तक नहीं आए, फिर थोड़ा सा परिवार में हलचल हुई भी अभी तक कहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ गए। तो हमने फिर सभी को बोल लिया, सारे गांव में ढूंढा भी, गांव के आसपास जो खेत हैं, नाले हैं, गंदे नाले और जो जोहड़ है दोनों, उन सब में हमने देखा, कहीं उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो सुबह 12 बजे फिर 10 बजे जाके हमने इंद्री थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहाँ से कहने लगे भी थोड़ा रखो, समय दो हमें और देखते हैं 12 बजे तक आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। तो कल फिर गांव में जैसे इलेक्शन था, गांव में 2 कैंडिडेट थे जो मेन थे, तो दोनों पार्टियां हमारे साथ थी, कह रहे थे कोई बात नहीं भी होकर। हमने इलेक्शन का भी एक बार तो बहिष्कार किया, भी हम वोट नहीं डालेंगे, हमारा परिवार पूरा 70-80 वोट थी जो। तो गाँव ने सभी ने कहा कि वोट तो डाल लो, उसके साथ हम सभी आपके साथ हैं। तो हम फिर 5 बजे वोट डालने गए, उसके बाद फिर बैठे तो देखा कहीं फिर भी कोई आता पता नहीं लगा, ये सारे हमने पहले ही देख लिया था। तो आज सुबह यहाँ पर एक जमींदार थे, उनकी लेबर थी जो यहाँ पर गेहूं की बिजाई चल रही है, इसको बीज रही थी, तो उन्होंने उसकी चद्दर देखी बाहर डेवल पे रखी हुई। तो उन्होंने फिर गांव में इसका सूचना दी भी ऐसे ऐसे वहाँ चद्दर रखी है। फिर गांव से हम भी आए और दूसरे गाँव में उसके साथी हैं जो हमारे और भी आए।
तो उन्होंने देख के अंदर जाकर भी ऐसे-ऐसे है, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था और जो गन्ने के यूँ ईकड़ है ये टूटे हुए है। यहाँ पर मतलब एक किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हो सकता और इतनी दूर वो अकेला व्यक्ति चल के भी नहीं आ सकता था, जो हमारा चाचा जी था। तो अब सिर्फ़ बात तो ये है देख ले कि हुआ कैसे ये और ना ही किसी के साथ हमारी कोई रंजिश है। अब बात यही है कि फोरेंसिक लैब की टीम आने वाली है, डॉग स्क्वाड आने वाले हैं, अब उनसे पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है, मतलब किसने किया है। हमारा तो मकसद एक ही है कि निर्दोष को कोई पकड़ा नहीं जाए और दोषी को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या लगता है आपको, हत्या की है? बिल्कुल लगता है जी ऐसे तो, अगर जो उसकी सिचुएशन ऐसे उसकी है तो उससे लगता है कि उसकी हत्या की गई, हत्या करके यहाँ डाला गया या उनसे गलती से हुआ, कैसे भी हुआ, मान लें ये 2-3 आदमियों का काम हो सकता है। कहीं इलेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है अभी 2 दिन पहले कोई जो भी प्रत्याशी थे उनके कोई वर्कर इसको ले गए हों? इसके बारे में जी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई क्योंकि पूरे गाँव में मैंने 2 दिन से पूछा कि किसी ने उसको देखा, सभी ने इनकार किया कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, सब यही बोल रहे थे। तो मतलब इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लगेंगे तो हम किसी का नाम कैसे ले सकते हैं। कभी पहले भी इस तरह गए थे या कहीं गए हों 2 दिन बाद लौटे हों कहीं? नहीं, नहीं, कहीं नहीं गए जी पहले कभी, ये तो कहीं गाँव से बाहर ही नहीं जाता, किसी रिश्तेदारी में दुख-सुख में भी नहीं जाता था ये। ऑलरेडी घर ही रहते ये घर ही रहते थे तो जी, मतलब ये नहीं कहीं दूर जाते थे कभी भी और सारा गाँव इसको अच्छी तरह जानता है, सबको पता भी है इसके बारे में। किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब जो ये कृत्य है बहुत बुरा है। जिसने भी किया उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी प्रशासन से यही अपील है। हाँ जी, सुमिंदर जी, क्या घटना घटी है? मैं सुमिंदर सिंह, एक्स सरपंच डूमसी। ये प्रवीण कुमार हैं, कल मौजूदा सरपंच जब चुने गए हैं तो इनके परिवार से ये है जो सदस्य जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये राजेश कुमार। तो ये चुनाव से 1 दिन पहले से डालता था, तो मतलब कल पूरा दिन ढूंढा, रात ना भी ढूंढा भी चलो। हाँ, तो उस दिन रात ना पूरे गांव ही निकल लिया था कि कहीं से तलाश करे मिल जाए कहीं नहीं, लेकिन नहीं, कोई सुराग नहीं लगा। तो आज सरपंच का, मौजूदा सरपंच का मेरे पास फोन आया कि भी ऐसे ऐसे उसकी साल यहाँ मिली है, तो फिर थोड़ा आगे चले गए तो सरदाराम इसका नाम है, 4 बेटियां इसमें शादी होगी, 1 बेटा है इसके पास, वो भी थोड़ा सा दिमागी रूप से भी मतलब थोड़ा सा कमजोर है और शारीरिक रूप से भी, तो बेचारे काम नहीं बनता, दिहाड़ी मिनट का काम करेगा रहता है। इसका लड़का भी दिहाड़ी मिनट का काम करता है, गरीब परिवार है। तो हम तो यही है अभी अपन खुद वो यहाँ तक नहीं आ सका था, ये इसका संदेह यही है अभी कुछ ना कुछ गलत है इसके साथ, और अगर गलत हुआ है तो हम तो यही कहा भी दोषी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गांव यहाँ मौजूद है और पूरे गांव में इसमें रोष है, डेड बॉडी नहीं उठाने दी जाएगी। हाँ, तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, एक तो डॉग स्क्वाड बुलाएं मौके पर और एक एफएसएल टीम बुला करके जांच करें। जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगी, एफएसएल टीम नहीं आएगी, डेड बॉडी यहाँ से नहीं गांव वाले उठाने देंगे। ये पूरे गांव की पंचायत का फैसला है। और बोलो, आपने कुछ पूछना हो तो। कार्रवाई की मांग करते हैं परिवार वाले? हाँ, परिवार सारा, पूरा गांव परिवार के साथ ही है। क्या लगता है कि परिवार वालों ने जैसे बताया भाई हत्या की गई है उसकी, क्या मतलब देखो उसके साथ गलत तो है कुछ ना कुछ, खुद वो यहाँ तक चल के नहीं आ सकता था, ये तो है, संदेहजनक तो है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच में ही सामने आएगा भी होया क्या उसके साथ, लेकिन ये तो है पक्का कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटना तो घटी। तो मोबाइल वगैरह भी रखता था क्या साथ में? कुछ नहीं, मोबाइल नहीं रखता था, मोबाइल नहीं रखता था। बॉडी मिली है, क्या है मामला? ये परसों 11 तारीख को सरदाराम नाम का व्यक्ति अपने गांव से लापता हो गया था, जिस संबंध में कल थाना में सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि सरदाराम की डेड बॉडी डूमसी इको खेत में मिली है। जो मौके पे आए, मौके का मुआयना किया है और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। क्या लगता है बॉडी पे कोई निशान है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी जाँच चल रही है, एफएसएल टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसा भी सामने आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ उसके पास से बरामद हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, एक शराब की बोतल रखी थी पास में, उसके थोड़ी सी बची हुई शराब थी और कुछ नहीं है। किस अवस्था में मिला हुआ? नीचे से नग्न अवस्था में है जी वो। अच्छा जी, तो परिजन हत्या का कोई आरोप है? तो जांच का विषय है जी, जांच कर लेंगे, अगर ऐसी बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। वो डॉग टीम की
हाँ, डॉग स्क्वाड को लेने के लिए टीम गई हुई है। आज उसका भी मुआयना करवा देंगे डॉग स्क्वाड से भी। फिलहाल प्राथमिक दृष्टि से क्या लगता है? आज सुबह के समय इंद्री के गांव धुमसी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यह शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है और नंगन अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी शिनाख्त की जा रही है ताकि उसकी बॉडी पर किसी प्रकार के कोई निशान तो न। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं पाए गए। उसके पास से एक शराब की बोतल भी मिली है जिसमें थोड़ी सी शराब भी है, जबकि परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या करके उसके शव को यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का यह शव मिला है वह गांव धुमसी का ही रहने वाला है। लगभग 60 और 65 साल की उसकी उम्र बताई जाती है। उसका नाम सरदाराम बताया जा रहा है। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिस हिसाब से भी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ है। सर ये 11 की सुबह को गायब था और 12 को मैं रिपोर्ट भी कराई थी थाने में। और अभी चलो उसकी कार्रवाई तो चली रही है रिपोर्ट की, लेकिन हमें छानबीन पूरी करी जी। गांव में गए, इधर उधर घूमे, चुगिरदा घूमे हम, तो हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। देखो आज सुबह ये सुराग मिला है हमारे को, जिसकी वजह से एक आज यहाँ जो खेत के अंदर बीज बोने वाली लेबर थी वो आई थी। उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर एक चद्दर पड़ी है, और ये चद्दर देखने के उपरांत उन्होंने गाँव में सूचना डाली जी। तो उसके उपरांत गाँव के लोग आए, हम भी आए, परिवार के सारे इकट्ठे हो गए। तो हमें इधर छानबीन करने के बाद ये इस गन्ने के खेत में मिले जी, और जो कि कपड़े से भी बेतंग कपड़े से है ना, बिना बेतंग कपड़े से हैं। और हमारी डेड बॉडी है, ये हमारे अंकल जी हैं। देखो जी कैसे हुआ क्या हुआ, इसकी छानबीन अभी चल रही है। देखो तो उन्होंने जाकर देखा वो डेड बॉडी को? उन्होंने तो देखा नहीं जी, उन्होंने तो सिर्फ कपड़ा देखा। उन्होंने कहा कि जो यहाँ लेबर आई उन्होंने सिर्फ कपड़ा देखा, ले परिवार के आए उन्होंने आके देखा है यहाँ से। हाँ, परिवार वालों ने अपनी बॉडी को पहचान लिया, ये हमारी बॉडी है। कब से लापता था ये? 11 तारीख से था, सुबह लापता हो गए थे, 6 बजे करीब हो गए थे जी। तो करीब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है? 10-12 किले होगा जी। किलोमीटर मान के चलो जी आप गाँव से। अलग ये ऐसी कंडीशन से थे जी कि गाँव मतलब इतना लंबा चल नहीं सका था, ये ऑलरेडी बीमार भी थे थोड़ा। अच्छा। हाँ तो जी। किसका खेत है ये बताया जा रहा है? ये गाँव के एक मोजीज आदमी है, उनका खेत है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या है, सरपंची का इलेक्शन था? ना कोई द्वेष नहीं, वैरभाव नहीं था किसी के साथ तो जी। हाँ, सब इलेक्शन भी बड़ा शांति प्रिय है, और हमारे तो परिवार का भी किसी के साथ कोई झगड़ाबाजी नहीं थी। अभी पूरा गांव अभी भी देखो आप लोगों के सामने सारा गांव खड़ा है। तो क्या लगता है तो अभी क्या किसी लग ने रहा है? हत्या कर डाला? देखो जी है तो साजिश है इसके अंदर, ऐसे इतना लंबी दूरी तो तय कर ही नहीं सकता, बीमार था जी। हाँ जी, है तो साजिश। तो आप लोगों ने बॉडी देखी, कहीं कोई निशान वगैरह? देखो जी अभी तो कोई ऐसा निशान वगैरह की पुष्टि नहीं कर पाए हम, पूर्ण रूप से हमने चेक नहीं की बॉडी। सच्चाई तो ये है, हमें फोरेंसिक लैब वाले बुलाए हैं और डॉग स्क्वाड वाले भी आने वाले हैं, तो उसके उपरांत ही होगा जी जो भी होगा। तो शुभ नाम और आपके क्या लगते हैं? अंकल जी है मेरे। आपके चाचा जी? हाँ जी, तो नाम क्या है इनका? सरदाराम जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैं देशराज। हाँ जी। क्या घटना घटी? हाँ जी, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी 11 तारीख की सुबह 6 बजे जे हम इधर गया, तो वहाँ पर चाचा जी नहीं थे। तो फिर पता लगा भी चल कोई बात नहीं, आ जाएंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाते भी थोड़ा बहुत तो चले जाते थे। बाहर बैठक के सामने अपनी खाट उठा के लेटे रहते थे। गांव का जो भी आता था उसके साथ मेल जोल था ही उनका, वो भी बोलते रहते थे, गांव वाले बैठ के जाते थे उनके पास। तो जैसे ही फिर रात हो गई चलते चलते, क्योंकि थोड़ा शरीर से डाउन हो रहे थे आजकल, 3-4 दिन से ढिले थे, वैसे पहले ठीक थे। तो जब देखा भी यहाँ अब रात हो गई अब तक नहीं आए, फिर थोड़ा सा परिवार में हलचल हुई, भी अभी तक कहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ गए। तो हमने फिर सभी को बोल लिया, सारे गांव में ढूंढा भी, गांव के आसपास जो खेत हैं, नाले हैं, गंदे नाले और जो जोहड़ है दोनों, उन सब में हमने देखा, कहीं उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो सुबह 12 बजे फिर 10 बजे जाके हमने इंद्री थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहाँ से कहने लगे भी थोड़ा रखो, समय दो हमें और देखते हैं 12 बजे तक आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। तो कल फिर गांव में जैसे इलेक्शन था, गांव में 2 कैंडिडेट थे जो मेन थे, तो दोनों पार्टियां हमारे साथ थी, कह रहे थे कोई बात नहीं भी होकर। हमने इलेक्शन का भी एक बार तो बहिष्कार किया, भी हम वोट नहीं डालेंगे, हमारा परिवार पूरा 70-80 वोट थी जो। तो गाँव ने सभी ने कहा कि वोट तो डाल लो, उसके साथ हम सभी आपके साथ हैं। तो हम फिर 5 बजे वोट डालने गए, उसके बाद फिर बैठे तो देखा कहीं फिर भी कोई आता पता नहीं लगा, ये सारे हमने पहले ही देख लिया था। तो आज सुबह यहाँ पर एक जमींदार थे, उनकी लेबर थी, और जो यहाँ पर गेहूं की बिजाई चल रही है, इसको बीज रही थी, तो उन्होंने उसकी चद्दर देखी बाहर डेवल पे रखे हुए।
तो उन्होंने फिर गाँव में इसका सूचना दी भी ऐसे-ऐसे वहाँ चद्दर रखी है। फिर गाँव से हम भी आए और दूसरे गाँव में उसके साथी हैं जो हमारे और भी आए। तो उन्होंने देख के अंदर जाके भी ऐसे-ऐसे है, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था और जो गन्ने के यूँ ईकड़ है ये टूटे हुए है। यहाँ पर मतलब एक किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हो सकता और इतनी दूर वो अकेला व्यक्ति चल के भी नहीं आ सकता था, जो हमारा चाचा जी था। तो अब सिर्फ़ बात तो ये है देख ले कि हुआ कैसे ये और ना ही किसी के साथ हमारी कोई रंजिश है। अब बात यही है कि फोरेंसिक लैब की टीम आने वाली है, डॉग स्क्वाड आने वाले हैं, अब उनसे पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है, मतलब किसने किया है। हमारा तो मकसद एक ही है कि निर्दोष को कोई पकड़ा नहीं जाए और दोषी को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या लगता है आपको, हत्या की है? बिल्कुल लगता है जी ऐसे तो, अगर जो उसकी सिचुएशन ऐसे उसकी है तो उससे लगता है कि उसकी हत्या की गई, हत्या करके यहाँ डाला गया या उनसे गलती से हुआ, कैसे भी हुआ, मान लें ये 2-3 आदमियों का काम हो सकता है। ये इलेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है अभी 2 दिन पहले कोई जो भी प्रत्याशी थे उनके कोई वर्कर इसको ले गए हों? इसके बारे में जी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई क्योंकि पूरे गाँव में मैंने 2 दिन से पूछा कि किसी ने उसको देखा, किसी सभी ने इनकार किया कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, सब यही बोल रहे थे। तो मतलब इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लगेंगे तो हम किसी का नाम कैसे ले सकते हैं। कभी पहले भी इस तरह गए थे, कहीं गए हों 2 दिन बाद लौटे हों कहीं? नहीं, नहीं, कहीं नहीं गए जी पहले कभी, ये तो कहीं गाँव से बाहर ही नहीं जाता, किसी रिश्तेदारी में, दुःख-सुख में भी नहीं जाता था ये। ऑलरेडी घर ही रहते ये घर ही रहते थे तो जी, मतलब ये नहीं कहीं दूर जाते थे कभी भी और सारा गाँव इसको अच्छी तरह जानता है, सबको पता भी है इसके बारे में। किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब जो ये कृत्य है बहुत बुरा है, जिसने भी किया है उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी प्रशासन से यही अपील है। हाँ जी, सुंदर जी, क्या घटना घटी है? मैं सुमिंदर सिंह, एक्स सरपंच डूमसी। ये प्रवीण कुमार हैं, कल मौजूदा सरपंच चुने गए हैं जो इनके परिवार से ये है जो सदस्य जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये राजेश कुमार का। तो ये चुनाव से 1 दिन पहले से डालता था, तो मतलब कल पूरा दिन ढूंढा, रात ना भी ढूंढा भी चलो। हाँ, तो उस दिन रात ना पूरे गांव ही निकल लिया था कि कहीं से तलाश करे या मिल जाए कहीं नहीं, लेकिन नहीं, कोई सुराग नहीं लगा। तो आज सरपंच का, मौजूदा सरपंच का मेरे पास फोन आया कि भी ऐसे ऐसे उसकी साल यहाँ मिली है, तो फिर थोड़ा आगे चले गए, तो सरदाराम इसका नाम है, 4 बेटियां इसमें मतलब साथी हो गई, 1 बेटा इसके पास, वो भी थोड़ा सा दिमागी रूप से भी मतलब थोड़ा सा कमजोर है और शारीरिक रूप से भी, फिर बेचारे काम नहीं बनता, दिहाड़ी मिनट का काम करेगा भैया। इसका लड़का भी दिहाड़ी मिनट का काम कर रहा है, गरीब परिवार है। तो हम तो यही है अभी अपन खुद वो यहाँ तक नहीं आ सका था, ये इसका संदेह यही है अभी कुछ ना कुछ गलत है इसके साथ, और अगर गलत हुआ है तो हम तो यही कहा भी दोषी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गांव यहाँ मौजूद है और पूरे गांव में इसमें रोष है, डेड बॉडी नहीं उठाने दी जाएगी। हाँ, तो अब हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, एक तो डॉग स्क्वाड बुलाएं मौके पर और एक एफएसएल टीम बुला करके जांच करें। जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगी, एफएसएल टीम नहीं आएगी, डेड बॉडी यहाँ से नहीं गाँव वाले उठाने देंगे। ये पूरे गाँव की पंचायत का फैसला है। और बोलो, आपने कुछ पूछना हो तो। कार्रवाई की मांग करते हैं परिवार वाले? हाँ, परिवार सारा, पूरा गांव परिवार के साथ ही है। क्या लगता है कि परिवार वालों ने जैसे बताया भाई हत्या की गई है उसकी, क्या मतलब देखो उसके साथ गलत तो है कुछ ना कुछ, खुद वो यहाँ तक चल के नहीं आ सकता था, ये तो है, संदेहजनक तो है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच में ही सामने आएगा भी होया क्या उसके साथ, लेकिन ये तो है पक्का कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटना तो घटी। तो मोबाइल वगैरह भी रखता था क्या साथ में? कुछ नहीं, मोबाइल नहीं रखता था, मोबाइल नहीं रखता था। बॉडी मिली है, क्या है मामला? ये परसों 11 तारीख को सरदाराम नाम का व्यक्ति अपने गांव से लापता हो गया था, जिस संबंध में कल थाना में सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि सरदाराम की डेड बॉडी डूमसी इको खेत में मिली है। जो मौके पे आए, मौके का मुआयना किया है और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। क्या लगता है बॉडी पे कोई निशान है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी जांच चल रही है, एफएसएल टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसा भी सामने आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ उसके पास से बरामद हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, एक शराब की बोतल रखी थी पास में, उसके
थोड़ी सी बची हुई शराब थी और कुछ नहीं है। किस अवस्था में मिला वो? नीचे से नग्न अवस्था में है जी। अच्छा। जी। तो परिजन हत्या का कोई आरोप है? तो जांच का विषय है जी, जांच कर लेंगे, अगर ऐसी बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। वो डॉग टीम की बात है। हाँ, डॉग स्क्वाड को लेने के लिए टीम गई हुई है। आज सुबह के समय इंद्री के गांव धुमसी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यह शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है और नंगन अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी शिनाख्त की जा रही है ताकि उसकी बॉडी पर किसी प्रकार के कोई निशान तो न। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं पाए गए। उसके पास से एक शराब की बोतल भी मिली है जिसमें थोड़ी सी शराब भी है, जबकि परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या करके उसके शव को यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का यह शव मिला है वह गांव धुमसी का ही रहने वाला है। लगभग 60 और 65 साल की उसकी उम्र बताई जाती है। उसका नाम सरदाराम बताया जा रहा है। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिस हिसाब से भी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ है। सर ये 11 की सुबह को गायब था और 12 को मैं रिपोर्ट भी कराई थी थाने में। और अभी चलो उसकी कार्रवाई तो चली रही है रिपोर्ट की, लेकिन हमें छानबीन पूरी करी जी। गांव में गए, इधर उधर घूमे, सुगेरदा घूमे हम, तो हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। देखो आज सुबह ये सुराग मिला है हमारे को, जिसकी वजह से एक आज यहाँ जो खेत के अंदर बीज बोने वाली लेबर थी वो आई थी। उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर एक चद्दर पड़ी है और ये चद्दर देखने के उपरांत उन्होंने गाँव में सूचना डाली जी। तो उसके उपरांत गांव के लोग आए, हम भी आए, परिवार के सारे इकट्ठे हो गए। तो हमें इधर छानबीन करने के बाद ये इस गन्ने के खेत में मिले जी, और जो कि कपड़े से भी बेतंग कपड़े से है ना, बिना बेतंग कपड़े से हैं। और हमारी डेड बॉडी है, ये हमारे अंकल जी हैं। देखो जी कैसे हुआ क्या हुआ, इसकी छानबीन अभी चल रही है। देखो जी। तो उन्होंने जाकर देखा वो डेड बॉडी को? उन्होंने तो देखा नहीं जी, उन्होंने तो सिर्फ कपड़ा देखा। उन्होंने कहा कि जो यहाँ लेबर आई उन्होंने सिर्फ कपड़ा देखा, ले परिवार के आए उन्होंने आके देखा है यहाँ से। हाँ, परिवार वालों ने अपनी बॉडी को पहचान लिया, ये हमारी बॉडी है। कब से लापता था ये? 11 तारीख से था, सुबह लापता हो गए थे, 6 बजे करीब हो गए थे जी। तो करीब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है? 10-12 किले होगा जी। किलोमीटर मान के चलो जी आप गांव से। हालांकि ये ऐसी कंडीशन से थे जी कि गांव मतलब इतना लंबा चल नहीं सका था, ये ऑलरेडी बीमार भी थे थोड़ा। अच्छा। हाँ तो जी। किसका खेत है ये बताया जा रहा है? ये गांव के एक मौजूद आदमी है, उनका खेत है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या है, सरपंची का इलेक्शन था? ना कोई द्वेष नहीं, वैरभाव नहीं था किसी के साथ तो जी। हाँ, सब इलेक्शन भी बड़ा शांति प्रिय है और हमारे तो परिवार का भी किसी के साथ कोई झगड़ाबाजी नहीं थी। अभी पूरा गांव अभी भी देखो आप लोगों के सामने सारा गांव खड़ा है। तो क्या लगता है तो भी क्या किसी लग ने रहा है? हत्या कर डाला? देखो जी है तो साजिश है इसके अंदर, ऐसे इतना लंबी दूरी तो तय कर ही नहीं सकता, बीमार था जी। हाँ जी, है तो साजिश। तो आप लोगों ने बॉडी देखी, कहीं कोई निशान वगैरह? देखो जी अभी तो कोई ऐसा निशान वगैरह की पुष्टि नहीं कर पाए हम, पूर्ण रूप से हमने चेक नहीं की बॉडी। सच्चाई तो ये है, हमें फोरेंसिक लैब वाले बुलाए हैं और डॉग स्क्वाड वाले भी आने वाले हैं, तो उसके उपरांत ही होगा जी जो भी होगा। तो शुभ नाम और आपके क्या लगते हैं? अंकल जी है मेरे। आपके चाचा जी? हाँ जी। तो नाम क्या है इनका? सरदाराम जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैं देशराज। हाँ जी। क्या घटना घटी? हाँ जी, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी 11 तारीख की सुबह 6 बजे जे हम इधर गया तो वहाँ पर चाचा जी नहीं थे। तो फिर पता लगा भी चल कोई बात नहीं, आ जाएंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाते भी थोड़ा बहुत तो चले जाते थे। बाहर बैठक के सामने अपनी खाट बिछा के लेटे रहते थे। गांव का जो भी आता था उसके साथ मेल जोल था ही उनका, वो भी बोलते रहते थे, गांव वाले बैठ के जाते थे उनके पास। तो जैसे ही फिर रात हो गई चलते चलते, क्योंकि थोड़ा शरीर से डाउन हो रहे थे आजकल, 3-4 दिन से ढीले थे, वैसे पहले ठीक थे। तो जब देखा भी यहाँ अब रात हो गई अब तक नहीं आए, फिर थोड़ा सा परिवार में हलचल हुई भी अभी तक कहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ गए। तो हमने फिर सभी को बोल लिया, सारे गांव में ढूंढा भी, गांव के आसपास जो खेत हैं, नाले हैं, गंदे नाले और जो जोहड़ है दोनों, उन सब में हमने देखा कहीं उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो सुबह 12 बजे फिर 10 बजे जाके हमने इंद्री थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहाँ से कहने लगे भी थोड़ा रखो, समय दो हमें और देखते हैं 12 बजे तक आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। तो कल फिर गांव में जैसे इलेक्शन था, गांव में 2 कैंडिडेट थे जो मेन थे, तो दोनों पार्टियां हमारे साथ थी, कह रहे थे कोई बात नहीं भी होकर। हमने इलेक्शन का भी एक बार तो बहिष्कार किया, भी हम वोट नहीं डालेंगे, हमारा परिवार पूरा 70-80 वोट थी जो। तो गाँव ने सभी ने कहा कि वोट तो डाल लो, उसके साथ हम सभी आपके साथ हैं। तो हम फिर 5 बजे वोट डालने गए, उसके बाद फिर बैठे तो देखा कहीं फिर भी कोई आता पता नहीं लगा।
ये सारे हमने पहले ही देख लिया था। तो आज सुबह यहाँ पर एक ज़मींदार थे, उनकी लेबर थी और जो यहाँ पर गेहूँ की बिजाई चल रही है, इसको बीज रही थी, तो उन्होंने उसकी चद्दर देखी बाहर डेवल पे रखी हुई। तो उन्होंने फिर गाँव में इसका सूचना दी भी ऐसे-ऐसे वहाँ चद्दर रखी है। फिर गाँव से हम भी आए और दूसरे गाँव में जो उसके साथी हैं जो हमारे और भी आए। तो उन्होंने देखा अंदर जाके भी ऐसे-ऐसे है, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था और जो गन्ने के यूँ ईख कड़े हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ पर मतलब एक किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हो सकता और इतनी दूर वो अकेला व्यक्ति चल के भी नहीं आ सकता था, जो हमारा चाचा जी था। तो अब सिर्फ़ बात तो ये है देखना है कि हुआ कैसे ये और ना ही किसी के साथ हमारी कोई रंजिश है। अब बात यही है कि फोरेंसिक लैब की टीम आने वाली है, डॉग स्क्वाड आने वाले हैं, अब उनसे पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है, मतलब किसने किया है। हमारा तो मकसद एक ही है कि निर्दोष को कोई पकड़ा नहीं जाए और दोषी को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या लगता है आपको, हत्या की है? बिल्कुल लगता है जी ऐसे तो, अगर जो उसकी सिचुएशन ऐसे उसकी है तो इसलिए लगता है कि उसकी हत्या की गई, हत्या करके यहाँ डाला गया या उनसे गलती से हुआ, कैसे भी हुआ, मान लें ये 2-3 आदमियों का काम हो सकता है। कहीं इलेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है अभी 2 दिन पहले कोई जो भी प्रत्याशी थे उनके कोई वर्कर इसको ले गए हों? इसके बारे में जी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई क्योंकि पूरे गाँव में मैंने 2 दिन से पूछा कि किसी ने उसको देखा, सभी ने इनकार किया कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, सब यही बोल रहे थे। तो मतलब इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लगेंगे तो हम किसी का नाम कैसे ले सकते हैं। कभी पहले भी इस तरह गए थे या कहीं गए हों 2 दिन बाद लौटे हों कहीं? नहीं, नहीं, कहीं नहीं गए जी, पहले कभी ये तो कहीं गाँव से बाहर ही नहीं जाता, किसी रिश्तेदारी में दुख-सुख में भी नहीं जाता था ये। ऑलरेडी घर ही रहते ये घर ही रहते थे तो जी, मतलब ये नहीं कहीं दूर जाते थे कभी भी और सारा गाँव इसको अच्छी तरह जानता है, सबको पता भी है इसके बारे में। किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब जो ये कृत्य है बहुत बुरा है, जिसने भी किया है उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी प्रशासन से यही अपील है। हाँ जी सुमिंदर जी, क्या घटना घटी है? मैं सुमिंदर सिंह, एक्स सरपंच डोमसी। ये प्रवीण कुमार हैं, कल मौजूदा सरपंच जब चुने गए हैं तो इनके परिवार से ये है जो सदस्य जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये राजेश कुमार। तो ये चुनाव से एक दिन पहले से डालता था। तो मतलब कल पूरा दिन ढूंढा, रात ना भी ढूंढा भी चलो। हाँ, तो उस दिन रात ना पूरे गांव ही निकल लिया था कि कहीं से तलाश करे मिल जाए, लेकिन नहीं, कोई सुराग नहीं लगा। तो आज सरपंच का, मौजूदा सरपंच का मेरे पास फोन आया कि भी ऐसे ऐसे उसकी साल यहाँ मिली है। तो फिर थोड़ा आगे चले गए, सरदाराम इसका नाम है, 4 बेटियां इसमें साथी होगी, एक बेटा है इसके पास, वो भी थोड़ा सा दिमागी रूप से भी मतलब थोड़ा सा कमजोर है और शारीरिक रूप से भी, तो बेचारे काम नहीं बनता, दिहाड़ी मिनट का काम करेगा था। इसका लड़का भी दिहाड़ी मिनट का काम करता है, गरीब परिवार है। तो हम तो यही है अभी, अपन खुद वो यहाँ तक नहीं आ सका था। ये इसका संदेह यही है अभी कुछ ना कुछ गलत है इसके साथ, और अगर गलत हुआ है तो हम तो यही कहा भी दोषी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गांव यहाँ मौजूद है और पूरे गांव में इसमें रोष है, डेड बॉडी नहीं उठाने दी जाएगी। हाँ, तो अब हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, एक तो डॉग स्क्वाड बुलाएं मौके पर और एक एफएसएल टीम बुला करके जांच करें। जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगी, एफएसएल टीम नहीं आएगी, डेड बॉडी यहाँ से नहीं गाँव वाले उठाने देंगे। ये पूरे गाँव की पंचायत का फैसला है। और बोलो, आपने कुछ पूछना हो तो। कार्रवाई की मांग करते हैं परिवार वाले? हाँ, परिवार सारा, पूरा गांव परिवार के साथ ही है। क्या लगता है कि परिवार वालों ने जैसे बताया भाई हत्या की गई है उसकी, क्या मतलब देखो उसके साथ गलत तो है कुछ ना कुछ, खुद वो यहाँ तक चल के नहीं आ सकता था, ये तो है, संदेहजनक तो है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच में ही सामने आएगा भी होया क्या उसके साथ, लेकिन ये तो है पक्का कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटना तो घटी। तो मोबाइल वगैरह भी रखता था क्या साथ में? कुछ नहीं, मोबाइल नहीं रखता था, मोबाइल नहीं रखता था। बॉडी मिली है, क्या है मामला? ये परसों 11 तारीख को सरदाराम नाम का व्यक्ति अपने गांव से लापता हो गया था, जिस संबंध में कल थाना में सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि सरदाराम की डेड बॉडी डोमची इको खेत में मिली है। जो मौके पे आए, मौके का मुआयना किया है और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। क्या लगता है बॉडी पे कोई निशान है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी
जांच चल रही है, फैसिलिटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसा भी सामने आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ उसके पास से बरामद हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, एक शराब की बोतल रखी थी पास में, उसके थोड़ी सी बची हुई शराब थी, और कुछ नहीं है। किस अवस्था में मिला वो? नीचे से नग्न अवस्था में है जी वो। अच्छा। जी। तो परिजन हत्या का कोई आरोप है? तो जांच को गायब था, और 12 को मैं रिपोर्ट भी कराई थी थाने में, और अभी चलो उसकी कार्रवाई तो चली रही है रिपोर्ट की। सरदाराम इसका नाम है। 4 बेटियां इसमें, मतलब साथियों, एक बेटा है इसके पास, वो भी थोड़ा सा दिमागी रूप से भी मतलब थोड़ा सा कमजोर है, और शारीरिक रूप से भी उसमें बेचारे काम नहीं बनता, दिहाड़ी मिनट का काम करेगा रहता है। इसका लड़का भी दिहाड़ी मिनट का काम कर रहा है, गरीब परिवार है। तो हम तो यही है अभी, अपन खुद वो यहाँ तक नहीं आ सका था। ये इसका संदेह यही है अभी, कुछ ना कुछ गलत है इसके साथ, और अगर गलत हुआ है तो हम तो यही कहा भी दोषी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गांव यहाँ मौजूद है, और पूरे गांव में इसमें रोष है। डेड बॉडी नहीं उठाने दी जाएगी हाँ, जब तक। तो अब हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, एक तो डॉग स्क्वाड बुलाएं मौके पर, और एक एफएसएल टीम बुला करके जांच करें। जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगी, एफएसएल टीम नहीं आएगी, डेड बॉडी यहाँ से नहीं गाँव वाले उठाने देंगे। ये पूरे गाँव की पंचायत का फैसला है। और बोलो, आपने कुछ पूछना हो तो। कार्रवाई की मांग करते हैं परिवार वाले? हाँ, परिवार सारा, पूरा गांव परिवार के साथ ही है। क्या लगता है कि परिवार वालों ने जैसे बताया अभी हत्या की गई है, उसकी क्या? मतलब देखो, उसके साथ गलत तो है कुछ ना कुछ, खुद वो यहाँ तक चल के नहीं आ सकता था, ये तो है, संदेहजनक तो है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच में ही सामने आएगा भी होया क्या उसके साथ, लेकिन ये तो है पक्का कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटना तो घटी। तो मोबाइल वगैरह भी रखता था क्या साथ में? कुछ नहीं। मोबाइल नहीं रखता था, मोबाइल नहीं रखता था। बॉडी मिली है, क्या है मामला? ये परसों 11 तारीख को सरदाराम नाम का व्यक्ति अपने गांव से लापता हो गया था, जिस संबंध में कल थाना में सूचना प्राप्त हुई थी, और इस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि सरदाराम की डेड बॉडी डूमची इको खेत में मिली है। जो मौके पे आए, मौके का मुआयना किया है, और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है, और इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। क्या लगता है बॉडी पे कोई निशान है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी जांच चल रही है, फैसिलिटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसा भी सामने आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ उसके पास से बरामद हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, एक शराब की बोतल रखी थी पास में, उसके थोड़ी सी बची हुई शराब थी, और कुछ नहीं है। किस अवस्था में मिला वो? नीचे से नग्न अवस्था में है जी। अच्छा। जी। तो परिजन हत्या का कोई आरोप है? तो जांच का विषय है जी, जांच कर लेंगे, अगर ऐसी बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कोई डॉग टीम की बात है? हाँ, डॉग। आज सुबह के समय इंद्री के गांव धूमसी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यह शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है, और नंगन अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, और उसकी शिनाख्त की जा रही है ताकि उसकी बॉडी पर किसी प्रकार के कोई निशान तो न। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं पाए गए। उसके पास से एक शराब की बोतल भी मिली है, जिसमें थोड़ी सी शराब भी है, जबकि परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या करके उसके शव को यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का यह शव मिला है वह गांव धूमसी का ही रहने वाला है। लगभग 60 और 65 साल की उसकी उम्र बताई जाती है। उसका नाम सरदाराम बताया जा रहा है। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिस हिसाब से भी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ है। सर, ये 11 की सुबह को गायब था, और 12 को मैं रिपोर्ट भी कराई थी थाने में, और अभी चलो उसकी कार्रवाई तो चली रही है रिपोर्ट की, लेकिन हमें छानबीन पूरी करी जी। गांव में गए, इधर उधर घूमे, सुगेरदा घूमे हम, तो हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। देखो, आज सुबह ये सुराग मिला है हमारे को, जिसकी वजह से एक आज यहाँ जो खेत के अंदर बीज बोने वाली लेबर थी वो आई थी, उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर एक चद्दर पड़ी है, और ये चद्दर देखने के उपरांत उन्होंने गाँव में सूचना डाली जी। तो उसके उपरांत गाँव के लोग आए, हम भी आए, परिवार के सारे इकट्ठे हो गए। तो हम इधर छानबीन करने के बाद ये इस गन्ने के खेत में मिले जी, और जो कि कपड़े से भी बेतंग कपड़े से है ना, बिना बेतंग कपड़े से हैं, और हमारी डेड बॉडी है, ये हमारे अंकल जी हैं। देखो जी, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी छानबीन अभी चल रही है। देखो, तो उन्होंने जाकर देखा वो डेड बॉडी को? उन्होंने तो देखा नहीं जी, उन्होंने तो सिर्फ कपड़ा देखा। उन्होंने कहा कि जो यहाँ लेबर आई उन्होंने सिर्फ कपड़ा देखा, ले परिवार के आए, उन्होंने आके देखा है यहाँ से। हाँ, परिवार वालों ने अपनी बॉडी को पहचान लिया
ये हमारी बॉडी है। तो किसका कब से लापता था ये? 11 तारीख से था, सुबह ही लापता हो गए थे, 6 बजे करीब हो गए थे जी। तो करीब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है? 10-12 किले होगा जी। किलोमीटर मान के चलो जी आप गांव से। हालांकि ये ऐसी कंडीशन से थे जी कि गांव मतलब इतना लंबा चल नहीं सका था, ये ऑलरेडी बीमार भी थे थोड़ा। अच्छा हाँ तो जी। किसका खेत है ये बताया जा रहा है? ये गांव के एक मोजीज आदमी है, उनका खेत है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या है, सरपंची का इलेक्शन था? ना कोई द्वेष नहीं, वैरभाव नहीं था किसी के साथ तो जी। जी। हाँ, सब इलेक्शन भी बड़ा शांति प्रिय है। और हमारे तो परिवार का भी किसी के साथ कोई झगड़ाबाजी नहीं थी। अभी पूरा गांव इकट्ठा अभी भी देखो आप लोगों के सामने सारा गांव खड़ा है। तो क्या लगता है तो भाई, क्या किसी लग ने रहा है? हत्या कर डाला है? देखो जी, है तो साजिश है इसके अंदर। ऐसे इतना लंबी दूरी तो तय कर ही नहीं सकता, बीमार था जी। हाँ जी, है तो साजिश। तो आप लोगों ने बॉडी देखी, कहीं कोई निशान वगैरह? देखो जी, अभी तो कोई ऐसा निशान वगैरह की पुष्टि नहीं कर पाए हम, पूर्ण रूप से हमने चेक नहीं की बॉडी। सच्चाई तो ये है, हमें फोरेंसिक लैब वाले बुलाए हैं और डॉग स्क्वाड वाले भी आने वाले हैं, तो उसके उपरांत ही होगा जी जो भी होगा। तो शुभ नाम और आपके क्या लगते हैं? अंकल जी है मेरे। आपके चाचा जी? हाँ जी, तो नाम क्या है इनका? सरदाराम जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैं देशराज। हाँ जी। क्या घटना घटी? हाँ जी, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी 11 तारीख की सुबह 6 बजे जे हम इधर गया तो वहाँ पर चाचा जी नहीं थे। तो फिर पता लगा भी चल कोई बात नहीं, आ जाएंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाते भी थोड़ा बहुत तो चले जाते थे। बाहर बैठक के सामने अपनी खाट बिछा के वो लेटे रहते थे। गांव का जो भी आता था उसके साथ मेल जोल था ही उनका, वो भी बोलते रहते थे, गांव वाले बैठ के जाते थे उनके पास। तो जैसे ही फिर रात हो गई चलते चलते, क्योंकि थोड़ा शरीर से डाउन हो रहे थे आजकल, 3-4 दिन से ढीले थे, वैसे पहले ठीक थे। तो जब देखा भी यहाँ अब रात हो गई, अब तक नहीं आए, फिर थोड़ा सा परिवार में हलचल हुई भी, अभी तक कहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ गए। तो हमने फिर सभी को बोल लिया, सारे गांव में ढूंढा भी, गांव के आसपास जो खेत हैं, नाले हैं, गंदे नाले और जो जोहड़ है दोनों, उन सब में हमने देखा, कहीं उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो सुबह 12 बजे फिर 10 बजे जाके हमने इंद्री थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहाँ से कहने लगे भी थोड़ा रखो, समय दो हमें और देखते हैं 12 बजे तक आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। तो कल फिर गांव में जैसे इलेक्शन था, गांव में 2 कैंडिडेट थे जो मेन थे, तो दोनों पार्टियां हमारे साथ थी, कह रहे थे कोई बात नहीं भी होकर, हमने इलेक्शन का भी एक बार तो बहिष्कार किया भी, हम वोट नहीं डालेंगे, हमारा परिवार पूरा 70-80 वोट थी जो। तो गाँव ने सभी ने कहा कि वोट तो डाल लो, उसके साथ हम सभी आपके साथ हैं। तो हम फिर 5 बजे वोट डालने गए, उसके बाद फिर बैठे तो देखा कहीं फिर भी कोई आता पता नहीं लगा। ये सारे हमने पहले ही देख लिया था। तो आज सुबह यहाँ पर एक जमींदार थे, उनकी लेबर थी जो यहाँ पर गेहूं की बिजाई चल रही है, इसको बीज रही थी, तो उन्होंने उसकी चद्दर देखी बाहर डेवल पे रखे हुए। तो उन्होंने फिर गांव में इसका सूचना दी भी, ऐसे ऐसे वहाँ चद्दर रखी है। फिर गांव से हम भी आए और दूसरे गाँव में उसके साथी हैं जो हमारे, और भी आए। तो उन्होंने देख के अंदर जाके भी ऐसे ऐसे है, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था, और जो गन्ने के ये कड़े है ये टूटे हुए है यहाँ पर, मतलब एक किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हो सकता, और इतनी दूर वो अकेला व्यक्ति चल के भी नहीं आ सकता था जो हमारा चाचा जी था। तो अब सिर्फ बात तो ये है देखना है कि हुआ कैसे ही, और ना ही किसी के साथ हमारी कोई रंजिश है। अब बात यही है कि फोरेंसिक लैब की टीम आने वाली है, डॉग स्क्वाड आने वाले हैं, अब उनसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, मतलब किसने किया है। हमारा तो मकसद एक ही है कि निर्दोष को कोई पकड़ा नहीं जाए और दोषी को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या लगता है आपको, हत्या की है? बिल्कुल लगता है जी, ऐसे तो अगर जो उसकी सिचुएशन ऐसे उसकी है तो उससे लगता है कि उसकी हत्या की गई, हत्या करके यहाँ डाला गया, या उनसे गलती से हुआ, कैसे भी हुआ, मान ले ये 2-3 आदमियों का काम हो सकता है। इलेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है अभी 2 दिन पहले कोई जो भी प्रत्याशी थे उनके कोई वर्कर इसको ले गए हों? इसके बारे में जी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि पूरे गांव में मैंने 2 दिन से पूछा कि किसी ने उसको देखा, किसी, सभी ने इनकार किया कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, सब यही बोल रहे थे। तो मतलब इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लगेंगे तो हम किसी का नाम कैसे ले सकते हैं। कभी पहले भी इस तरह गए थे, कहीं गए हों 2 दिन बाद लौटे हों कहीं? नहीं नहीं, कहीं नहीं गए जी पहले कभी, ये तो कहीं गांव से बाहर ही नहीं जाता, किसी रिश्तेदारी में दुख सुख में भी नहीं जाता था ये घर ही रहते थे तो जी, मतलब ये नहीं कहीं दूर जाते थे कभी भी। और सारा गांव इसको अच्छी तरह जानता है, सबको पता भी है इसके बारे में, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं थी। मतलब जो ये कृत्य है बहुत बुरा है, जिसने भी किया उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारी प्रशासन से यही अपील है। हाँ जी सुंदर जी, क्या घटना घटी है? मैं सुमिंदर सिंह, एक्स सरपंच डूमसी। ये प्रवीण कुमार हैं, कल मौजूदा सरपंच चुने गए हैं जो, इनके परिवार से ये
है जो सदस्य जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये राजेश कुमार। तो ये चुनाव से एक दिन पहले से डालता था, तो मतलब कल पूरा दिन ढूंढा, रात ना भी ढूंढा, चलो हाँ, तो उस दिन रात ना पूरे गांव ही निकल लिया था कि कहीं से तलाश करे मिल जाए कहीं नहीं, लेकिन नहीं, कोई सुराग नहीं लगा। तो आज सरपंच का, मौजूदा सरपंच का मेरे पास फोन आया कि भी ऐसे ऐसे उसकी साल यहाँ मिली है, तो फिर थोड़ा आगे चले गए, तो सरदाराम इसका नाम है, 4 बेटियां इसमें शादी होगी, एक बेटा है इसके पास, वो भी थोड़ा सा दिमागी रूप से भी मतलब थोड़ा सा कमजोर है और शारीरिक रूप से भी, तो बेचारे काम नहीं बनता, दिहाड़ी मिनट का काम करेगा भैया। इसका लड़का भी दिहाड़ी मिनट का काम कर रहा है, गरीब परिवार है। तो हम तो यही है भी अपन खुद वो यहाँ तक नहीं आ सका था, ये इसका संदेह यही है भी कुछ ना कुछ गलत है इसके साथ, और अगर गलत हुआ है तो हम तो यही कहा भी दोषी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गांव यहाँ मौजूद है और पूरे गांव में इसमें रोष है, डेड बॉडी नहीं उठाने दी जाएगी। हाँ, तो अब हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, एक तो डॉग स्क्वाड बुलाएं मौके पर और एक एफएसएल टीम बुला करके जांच करें। जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगी, एफएसएल टीम नहीं आएगी, डेड बॉडी यहाँ से नहीं गांव वाले उठाने देंगे। ये पूरे गांव की पंचायत का फैसला है। और बोलो, आपने कुछ पूछना हो तो। कार्रवाई की मांग करते हैं परिवार वाले। हाँ, परिवार सारा, पूरा गांव परिवार के साथ ही है। क्या लगता है कि परिवार वालों ने जैसे बताया भाई हत्या की गई है उसकी, क्या मतलब देखो उसके साथ गलत तो है कुछ ना कुछ, खुद वो यहाँ तक चल के नहीं आ सकता था, ये तो है, संदेहजनक तो है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच में ही सामने आएगा भी होया क्या उसके साथ, लेकिन ये तो है पक्का कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटना तो घटी। तो मोबाइल वगैरह भी रखता था क्या साथ में? कुछ नहीं, मोबाइल नहीं रखता था, मोबाइल नहीं रखता था। बॉडी मिली है, क्या है मामला? ये परसों 11 तारीख को सरदाराम नाम का व्यक्ति अपने गांव से लापता हो गया था, जिस संबंध में कल थाना में सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि सरदाराम की डेड बॉडी डूमची इको खेत में मिली है। जो मौके पे आए, मौके का मुआयना किया है और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। क्या लगता है बॉडी पे कोई निशान है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी जांच चल रही है, एफएसएल टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसा भी सामने आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ उसके पास से बरामद हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, एक शराब की बोतल रखी थी पास में, उसके थोड़ी सी बची हुई शराब थी और कुछ नहीं है। किस अवस्था में मिला हुआ? नीचे से नग्न अवस्था में है जी। अच्छा जी, तो परिजन हत्या का कोई आरोप है? तो जांच का विषय है जी, जांच कर लेंगे, अगर ऐसी बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। वो डॉग टीम की बात है। हाँ, डॉग स्क्वाड को लेने के लिए टीम गई हुई है, आज उसका भी मुआयना करवा देंगे डॉग स्क्वाड से भी। फिलहाल प्राथमिक दृष्टि से क्या लगता है? बस जांच का विषय है जी, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तो, बाकी डेड बॉडी गया पोस्टमार्टम होने के बाद जो उसमें आएगा वो कार्रवाई की जाएगी।